हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट बीएफयूएचएस की काउंसलिंग की। राउंड 2 की फिजिकल रिपोर्टिंग्स चल रही हैं। टिल देन हम कर रहे हैं हर कॉलेज का एक एक करके एक्सपेक्टेड सीट मैट्रिक्स का अंदाजा, सो दैट जीएमसी की एग्जैक्ट कट ऑफ निकाली जा सके, सेमी का एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस निकाले जा सके, एंड सबसे बड़ी बात मैनेजमेंट, विच इज द टफेस्ट पोस्ट। मतलब बेसिकली मैनेजमेंट प्रेडिक्ट करना, बिकॉज नोबडी नोज कि कौन पैसे खर्च करने वाला है और कौन बच्चा पैसे खर्च करने वाला नहीं है। तो याद रखिए, मैनेजमेंट इज वेरी टफ टू प्रेडिक्ट, ठीक है ना। बट नंबर ऑफ वैकेंसीज, इससे हम थोड़ी सी गेम बदल सकते हैं। इससे हम एटलीस्ट सेफर साइड्स निकाल सकते हैं कि कितने तो डेफिनेटली सेफ हैं। क्लियर? तो इसीलिए हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। एंड इस वीडियो के जरिए बेसिकली मैं लास्ट बचे हुए 2 कॉलेजेस यानी कि एसजीआरडी एंड सीएमसी, वैसे इसके बाद एक और बचा हुआ है रिमेट, पर उसका सीट मैट्रिक्स जब तक डिस्क्लोज नहीं होता हम बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इन दोनों के ऊपर बात करूंगा। और इसमें एक बहुत ध्यान रखने वाली चीज भी है, सीएमसी में एक बहुत ध्यान रखने वाली चीज है जो आपको 1-2 सीटों का फायदा करा सकती है सबका, ठीक है ना। तो किस तरीके से ये काम करते देखिए जरा। फिलहाल हम यहाँ खड़े हैं राउंड थ्रू की, हम टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बचेगा, ठीक है ना। फाइन। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं यार, देखो बहुत बच्चों के मन में डाउट है कि यार कितनी न्यू रजिस्ट्रेशंस आ सकती हैं। देखो बेटा, 2-4 तो आ सकती हैं, ठीक है ना। मैं ज्यादा वो नहीं कहूंगा, पर 2-4 तो आ सकती हैं। कई बार ऐसा होता है एनी ऑफ द स्टूडेंट इज अप्लाइंग इन ऑल इंडिया कोटा, तो वो अभी मतलब इधर पैसे अपने लगाना नहीं चाह रहा होता या सेफर खेल रहा होता है, तो वो आ सकता है, ठीक है ना। ऑल्दो ये थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल है, बिकॉज मतलब यार इतने तो पैसे खर्च करके ही रखता है यार बंदा, मतलब दोनों साइड, हाँ अगर कोई ऐसा लगता भी है तो। बट स्टिल कोई हायर रैंक कई बार ऐसा होता है कि हाँ आ जाते हैं, पर इससे लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। इतने तो हम उधर भेज भी देंगे, ठीक है ना। इतने तो ऑल इंडिया कोटा में उधर निकल भी जाएंगे। मतलब ये नहीं कह रहा कि राउंड 2 की अलॉटमेंट के बाद निकल जाएंगे, बट कुछ टॉप रैंकर्स हैं जो ऑलरेडी उधर निकलने हैं, तो इतना कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आने वाला है। बेसिकली टेंटेटिव वैकेंसी से काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाने वाली हैं। क्लियर? तो एसजीआरडी में अगर मैं बात करूं, ये दोनों माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। दिस इज सिख माइनॉरिटी कॉलेज, दिस इज क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज। ये रोज की तरह चार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो एसजीआरडी में ओपन कोटा ओपन में 19 सीट्स टू बी अलॉटेड थी। फाइन। एंड बेसिकली ये 19 की 19 अलॉट हो चुकी है। ये वही है एक हिसाब से कह लो जनरल कैटेगरी की ओपन सीट्स, जिसमें कुछ नहीं मिलने वाला। और ये आपको याद है पहले 3 सेक्शन में कुछ नहीं मिलता होता, मैंने कितनी बार बोला ये यहाँ कुछ नहीं है अवेलेबल, नथिंग इज अवेलेबल है, ठीक है ना। ओपन 0, एससी 0, बीसी 0, डिफेंस ये भी 0 है, जेके वाली भी 0 ही है। क्लैरिटी? ये सारी सीट्स अलॉट हो गई हैं। राउंड 2 से पहले ये इतनी वैकेंसीज पड़ी थी, ये राउंड 2 में अलॉट हो गई हैं, यानी कि करंटली हमारे पास इनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ये वाली सीट्स फिलहाल जनरल कैटेगरी के काम की नहीं है, ठीक है ना। वैसे ये भी सारी की सारी अलॉट हो चुकी हैं, बट ये हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गिराने के लिए ये माइनॉरिटी कोटा ओपन की सीट्स काम नहीं करेंगी, तो इनको तो हम काट सकते हैं। फाइन। ये अलग तरीके से काम कर रही है माइनॉरिटी कोटा की कट ऑफ, ठीक है ना। अब आते हैं माइनॉरिटी एनआरआई। देखो ये ना 2 तरीके से चलता है, एक एनआरआई ये रहा 11, एक ये रहा 11, दोनों सेफ पड़ेंगे, पर ये हमें नहीं मिलने वाले, ये भी काटना पड़ेगा क्योंकि ये माइनॉरिटी में शिफ्ट हो जाएंगे। ये 11 भी काटने पड़ेंगे। मतलब एसजीआरडी में हमें एनआरआई में जो 11 + 11 टोटल 22 होता है, ये टोटल 22 नहीं मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 11 मिलने वाला है। ये हमें मिल जाएगा और सेफ भी है सारे का सारा, एक भी सीट अलॉट नहीं हुई है। चारों हैंडीकैप याद है ये चारों कैटेगरीज। अरे ये तो जीएमसी में सेफ है, इसमें तो सेफ ही है। क्लैरिटी? 11 और 4 15 और एक बेसिकली 17 और एड अप हो गई। क्लियर? तो एसजीआरडी में 17 सीट्स ओपन को और मिल जाने वाली हैं। फाइन। आई होप सबको पता है कि एसजीआरडी हैज सम हिडन चार्जेस। इसका फीस स्ट्रक्चर इसे काफी यूनिक बनाता है और काफी पीछे लेके जाता है, ठीक है ना। बहुत सारी क्वेरीज ये वाली आई हैं कि
कि बच्चों को पता ही नहीं था, वहाँ जब उन्होंने फिजिकल रिपोर्ट किया तो वहाँ जाके वो सरेंडर कर रहे हैं। तो मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है ये नंबर बढ़ेगा, ये नंबर बढ़ेगा, बिकॉज लोग सरेंडर कर रहे हैं। एक दो तो मेरे टच में है, ठीक है ना, जिन्होंने सरेंडर कर भी दिया है, ठीक है ना, तो ये बढ़ेगा फिगर। फिलहाल तो ये इतना तो है ही, हम तो सेफर निकाल रहे हैं ना, कितना पक्का सेफर है, ठीक है ना, जितनी पक्की सीट्स पड़ी हैं हमारे पास। क्लैरिटी है। नेक्स्ट, सीएमसी में ओपन कोटा, ओपन में 9 सीट्स थी, अब सबको पता है 636 पे कट ऑफ गिरा है इसका, ठीक है ना, तो ये शून्य हो गया है, ये शून्य हो गया है, ये हमारी है ही नहीं है कैटेगरी, ऑल दो जीरो है यहाँ पे भी, पर फिलहाल ये हमारी है भी नहीं है, ठीक है ना, फाइन, ये तो कैटेगरी हमारी है ही नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे एनआरआई कोटा, एनआरआई, इस पे मैं बाद में आता हूँ, पहले ये है माइनॉरिटीज, ठीक है ना, 1 3 4 5 6 7, 7 और 7 14, ये टोटल 14 सीट्स है। ऑल दो ये भी हमें नहीं मिलने वाली हैं ओपन में, वैसे ये 14 की 14 लॉट भी हो गई हैं, कोई छोड़ भी देगा तो भी हमें नहीं मिलने वाली है। अब सीएमसी में मैंने एक बात बोली थी कि एक थोड़ा सा हम इसके ऊपर ध्यान रखने वाली बात है, वो ये वाली चीज है। इसमें पता क्या है, टोटल क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अंदर जब हम पहले देख रहे थे तो ये इतनी क्लियर वैकेंसी शो कर रहा था, इतनी क्लियर वैकेंसी शो कर रहा था, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये समझने वाली चीज है। इतनी क्लियर वैकेंसी थी सीएमसी के पास, आपको याद होगा 3 सीएमसी के पास थी, 3 डीएमसी के पास थी, और मैंने बोला था जीएमसी के बच्चे शिफ्ट करेंगे। इसमें पता क्या हुआ, 2 सीएमसी के स्टूडेंट्स डीएमसी में मूव कर गए, मतलब इसकी जो 3 थी ना उसमें से 2 डीएमसी के बच्चे खा गए हैं, मतलब ये जो 3 डीएमसी की सीट थी 2 सीएमसी के बच्चे खा गए हैं। पर चक्कर पता क्या है, ये 3 और फिर ये 2 और खाली हो जानी चाहिए थी, ये आना चाहिए था फिगर 5 ही है। पर व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, और इस वीडियो के जरिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं और एक रिक्वेस्ट भी करूंगा इसके बाद, ये 5 है ना क्लियर वैकेंसी, इसमें से ना सिर्फ 3 बच्चों ने सीट ली है, अभी ये 2 बची हुई हैं, इसमें से 3 बच्चों ने सीट ली है। या तो भाई बच्चे ये देख गए पहले कि क्लियर वैकेंसी 3 है, ज्यादा लोगों ने फिर अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया राउंड 2 में एनआरआई के, तो जब अप्लाई नहीं किया उन्होंने सोचा 3 है, 3 शायद आगे वाले भर देंगे। कई बार ऐसा होता है, 3 बच्चे, मान लीजिए आपका एनआरआई में 4th नंबर है, आपने देखा 3 बच्चे हैं, यार ये तीनों डीएमसी भर देंगे, या सॉरी तीनों सीएमसी भर देंगे, ठीक है ना, या आपका 7वां नंबर है, आप देखते हो 3 बच्चे डीएमसी भर देंगे, 3 सीएमसी भर देंगे, तो आप भरते ही नहीं हो उस हिसाब से। पर कई बार ऐसा होता है कि किसी की चॉइस कुछ और होती है, तो उस चक्कर में वो जगह बची रह जाती है। ऐसा ही हुआ यहाँ पे, मेरे को ऐसा लगता है कुछ बच्चों ने इस चक्कर में सीएमसी भरा ही नहीं कि हमारे ऊपर वाले भर देंगे, हमें कहाँ आने वाला है। इस चक्कर में यहाँ पे ये 3 क्लियर वैकेंसी जो पहले शो कर रहा था, 2 ये बच्चे मूव हुए, टोटल 5 सीट्स बनी थी, इनमें से अलॉट सिर्फ 3 हुई हैं, यानी कि अभी भी ये 2 वैकेंसीज पड़ी हैं, या यूं कह लो जो 2 वर्चुअल वैकेंसीज इसने क्रिएट करी है अभी यहाँ रह गई हैं। वर्चुअल वैकेंसी सेम राउंड में अलॉट हो जाती हैं, यहाँ 2 वर्चुअल वैकेंसीज पड़ी हैं। तो इस वीडियो के जरिए सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी एनआरआई स्टूडेंट्स हैं यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम, बट मोस्ट वेलकम टू द सीएमसी। सीएमसी में अप्लाई करें, एनआरआईज सीएमसी में अप्लाई करें, दे हैव बेस्ट मतलब फैकल्टीज, फैसिलिटीज, दे ऑल हैव बेस्ट थिंग्स फॉर यू। तो क्योंकि अगर 2 बच्चे एनआरआई वाले सीएमसी में चले जाते हैं तो वो जीएमसी की सीट खाली कर देंगे। These 2 seats of CMC can get convert into GMC। अगर ये CMC में आती है तो एक महंगी सीट बन के आएगी, अगर GMC में आएगी तो एक रिलेटिवली अफोर्डेबल सीट बन के आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है एनआरआई स्टूडेंट से, दे कैन इजीली मूव, वो मूव कर सकते हैं भाई, आप मूव करिए। यहाँ पे सीएमसी की 2 सीट्स वर्चुअल वैकेंसी में पड़ी हैं, आप मूव करिए, 2 सीट्स जीएमसी के बच्चों को दीजिए ताकि हमारा नंबर 49 से बढ़ के 51 हो सके। फाइन, तो चलिए ये है बेसिकली यहाँ पे, और थोड़ा सा ये
कह सकते हैं कि यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है ना, यहाँ कोई सीट नहीं है, दीज टू कैन गेट कन्वर्ट, सो दिस वीडियो इज द रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ देम जो इस कैटेगरी में है, कोशिश करिए ये 2 सीट्स खाली करके दीजिए, ठीक है ना। तो 17 ये मैं फिलहाल नहीं मान रहा, बिकॉज आई डोंट नो, बिकॉज हम एग्जैक्ट जो पक्का है हमारे पास वही लगा रहे हैं, तो ये है 17। तो अब तक हम देख लेते हैं हमारे पास कितना है, लेट मी रेज इट। जीएमसी में आ गई है 49, फाइन। सेमी में आ गई थी, यानी कि पिम्स, ज्ञान सागर एंड डीएमसी में 14, एंड अगर इन्हीं तीनों के मैनेजमेंट में लगाऊं तो ये आ गई थी 58, नहीं 59, मैंने आपको बोल दिया था ना कल ये एक एडिशन हो गया है, ठीक है ना, वो सिक्रोइड इफेक्टेड वाली रह गई थी ज्ञान सागर की, मैंने आदेश वाले टाइम पे बता दिया था आपको। तो आदेश मैनेजमेंट गवर्नमेंट एक ही बात है, फीस का लफड़ा भाई सारा 33 एंड एसजीआरडी इज 17, फाइन। सो दिस इज 49x 50 50 50 and this is 172, so this number comes out to be 172, clear, plus 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 remit, plus remit, ठीक है ना, प्लस वो 4 सीटें वो जो ऑल इंडिया के बच्चे मूव करने हैं, मेरी आंख है उन पे 2-4 बच्चे जो मूव कर सकते हैं ऊपर, ठीक है ना, तो उनको ऑल इंडिया कोटा में सीट आई हुई है राउंड 2 में, और इधर भी आई हुई है, वो डेफिनेटली मूव करेंगे उधर, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे सीट वेकेंट हो सकती है, बट 1-2 तो यार बच्चे आ भी सकते हैं, तो इस चीज के लिए अटेंटिव रहिए। बट खैर इतनी हमने सीट्स बना ली हैं, अब हम धीरे धीरे करके कट ऑफ पे चलेंगे कि क्या कट ऑफ होने चाहिए। सारा वैकेंसी मैट्रिक्स हमारे पास लगभग बन गया है, ठीक है ना, तो कहाँ से शुरू करिए आप खुद कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, किसी को कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर योर लव एंड काइंडली फोकस इन दिस, थैंक यू।